देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महादेव की नगरी उज्जैन पहुंचकर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। पीएम मोदी ने करीब आधा घंटा महाकाल मंदिर में गुजारा था। पूजा करने के बाद उन्होंने महाकाल परिसर के और मंदिरों के भी दर्शन किए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने महाकाल की महिमा बताते हुए दमदार भाषण भी दिया था। जो शिव सोयम भूति विभूषण, सोयम भूति विभूषण अर्थात वस्त्र को धारण करने वाले हैं, वो सर्वाधिपः सर्वदा भी है, अर्थात वो अनस्व और अविनाशी भी है। इसलिए जहां मां काल है वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं है। महाकाल की शरण में विश्व में भी स्पंदन होता है। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंभ होती है। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण करने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भी पहुंचने की संभावनाएं वहां पर जताई जा रही हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे। दरअसल कांग्रेस की यात्रा 25 नवंबर को मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। कांग्रेस पार्टी की 28 और 29 अक्टूबर को भोपाल में बैठक भी बुलाई गई है, जिससे समझ में आता है कि एमपी प्रवास के दौरान तमाम रणनीति तैयार की जाएंगी। यहां पर राहुल गांधी की एक जनसभा भी होनी है। ऐसे में राहुल की उज्जैन यात्रा कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे का हिस्सा दिखती है। इसीलिए पार्टी ने पहले से ही तय किया था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश पहुंचकर नर्मदा नदी में स्नान करेंगे, महाकाल मंदिर के दर्शन भी करेंगे। लेकिन अब महाकाल मंदिर के दर्शन के साथ महाकाल लोक में भी राहुल गांधी के जाने का कार्यक्रम बना दिया गया है। साथ ही उज्जैन में राहुल गांधी का बड़ा कार्यक्रम होगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जिस महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद दम भरती नजर आ रही थी, उसी महालोक पहुंचकर राहुल गांधी बीजेपी को किस तरीके से जवाब देते हैं। फिलहाल दोनों पार्टियों में श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे राजनीति में क्या कुछ होता है। बहरहाल आप सुनिए महाकाल लोक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दमदार भाषण जो उन्होंने 11 अक्टूबर के दिन दिया था और जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। अपने जीवन में भस्म आरती के दर्शन जरूर करना चाहता है। भस्म आरती का धार्मिक महत्व यहां उपस्थित आप सब संतगण ज्यादा गहराई से पता पाएंगे। लेकिन मैं इस परंपरा में हमें भारत की जीवटता और जीवंतता के दर्शन भी करता हूं। मैं इसमें भारत के अपराजेय अस्तित्व को भी देखता हूं, क्योंकि जो शिव सोयम भूति विभूषण, सोयम भूति विभूषण अर्थात वस्त्र को धारण करने वाले हैं, वो सर्वाधिपः सर्वदा भी है, अर्थात वो अनस्व और अविनाशी भी है। इसलिए जहां मां काल है वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं है। महाकाल की शरण में विश्व में भी स्पंदन होता है। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंभ होती है। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ है। अब तक हमारी आस्था के केंद्र जागृत है, भारत की चेतना जागृत है, भारत की आत्मा जागृत है। अतीत में हमने देखा है प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली,
भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रशेखरम आश्रये, चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति व्ययमा। अर्थात महाकाल शिव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आशीष से काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। आज एक बार फिर आजादी के इस अमृत काल में अमर अवंतिका भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की घोषणा कर रही है। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। साथियों, भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प। हमारे संकल्पों का ध्येय है विश्व का कल्याण, मानव मात्र की सेवा। हम शिव की आराधना भी कहते हैं, नमामि विश्वस्य हिते रतम एतम, नमामि विश्वस्य हिते रतम तम, नमामि रूपाणी बहूनि दत्ते। अर्थात हम उन विश्वपति भगवान शिव को नमन करते हैं जो अनेक रूपों से पूरे विश्व के हितों में लगे हैं। यही भावना हमेशा भारत के तीर्थों, मंदिरों, मठों और आस्था केंद्रों की भी रही है। यहां महाकाल मंदिर में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। सिंहस्थ कुंभ लगता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं। अनगिनत विविधताएं भी एक मंत्र, एक संकल्प लेकर एक साथ जुड़ सकती है। इसका इससे बड़ा क्या उदाहरण क्या हो सकता है। और हम जानते हैं हजारों साल से हमारे कुंभ मेले की परंपरा बहुत ही सामूहिक मंथन के बाद जो अमृत निकलता है उसे संकल्प लेकर के 12 साल तक उसको क्रियान्वित करने की परंपरा रही थी। फिर 12 साल के बाद जब कुंभ होता था, फिर एक बार अमृत मंथन होता था, फिर संकल्प लिया जाता था, फिर 12 साल के लिए चल पड़ते हैं। पिछले यहां कुंभ के मेले में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता है।